JBL के स्पीकर भाई वापस आ चुके हैं। 9 से 10 bhp ना बढ़ा देंगे और टॉर्क भी। और अपडेट देख रहे हो, बताओ ये क्या है भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। आज आपके सामने खड़ी है भाई ऑल न्यू 2024 फॉर्च्यूनर और ये है भाई 4x2 ऑटोमेटिक। बट आज की वीडियो में ना मैं आपको इसके ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट्स दिखा दूंगा, 4x4 भी एंड मैनुअल भी। जो ये आपके सामने खड़ी है ना भाई, ये डीजल में खड़ी है। बट इससे पहले ना मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में ना जो ओरिजिनल मतलब कि फेसलिफ्ट आने वाली है। वैसे लोग इससे भी फेसलिफ्ट ही कहते हैं, बट कह रहे हैं कि भाई इस साल के एंड तक इसमें भी ना माइनर अपग्रेड्स आएंगे। तो इस वीडियो में ना हम उन सब चीज़ों की भी बात करेंगे, तो वीडियो में ना एंड तक बने रहना। एंड आज मैं आ रखा हूँ भाई पायोनियर टोयोटा। स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, अगर आपको कोई भी टोयोटा की कार लेनी है आप इधर विजिट कर सकते हैं। सबसे पहले हम इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें ना भाई, आपको पता ही है टोयोटा जैसा ब्रांड रिलायबिलिटी के लिए जाना जाता है। एंड इसमें आपको मिल जाता है 2800 सीसी का डीजल इंजन। पेट्रोल में भी आती है बट ज़्यादातर ना सेल्स भाई इसकी डीजल में ही रहती है। एंड पावर स्पेसिफिकेशन की बात करें 201 bhp विद 500 Nm ऑफ टॉर्क आपको मिल जाती है। बट जो फेसलिफ्ट आएगी उसमें कह रहे हैं कि भाई 9 से 10 bhp ना ये बढ़ा देंगे और टॉर्क भी 550 Nm की कर देंगे। बट अभी कोई पक्की रिपोर्ट्स नहीं है कि वो फेसलिफ्ट वेरिएंट इनका कब आएगा। मतलब कि छोटे मोटे ना ट्विक्स करेंगे। इंटीरियर में मेजर चेंज आएगा, अभी हम इंटीरियर में जाएंगे ना जब उसकी बात करेंगे। बट यस, बाहर से बात करें ना, फ्रंट लुक भाई इसकी कुछ ऐसी है। ह्यूज सी आपको ग्रिल मिल जाती है, टोयोटा का लोगो मिल जाता है, इधर आपको क्रोम ट्रीटमेंट मिल जाता है। हेडलाइट यूनिट की बात करें ऑल LED सेटअप मिलता है विद DRLs एंड नीचे आपको फॉगलाइट भी मिल जाती है। फ्रंट पार्किंग सेंसर भी आपको मिल जाते हैं एंड ग्रे कलर की ना इसकी स्किड प्लेट है, नीचे आपको इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। एंड ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें अराउंड 225 mm की ना इसमें आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है भाई, अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस है। एंड फॉर्च्यूनर की लुक्स के बारे में बात करें ना भाई, चाहे फ्रंट लुक देख लो, रियर लुक देख लो, सब कुछ बढ़िया लगता है। साइड में आ जाते हैं, ये है 4x2, इसलिए आपको 17 इंचेस के ना लॉय व्हील्स मिल जाते हैं टॉप वेरिएंट में, यानी कि 4x4 में ना आपको 18 इंचेस के मिल जाते हैं। टायर साइज की बात करें 265/65 R17 टायर साइज मिल जाता है। और ये देखो भाई जो क्लैडिंग है कितनी कम है। तो अभी तो यार ये कार आप कहीं से देख लो इतनी सुंदर लगती है ना, बहुत ही बढ़िया लगती है। बाकी तो ओवरव्यूम्स कुछ ऐसे मिल जाते हैं, इधर आपको इंडिकेटर मिल जाएंगे। डोर हैंडल्स की बात करें क्रोम डोर हैंडल्स हैं एंड फॉर्च्यूनर में ना अभी तक अच्छा खासा क्रोम का ट्रीटमेंट आपको मिलता ही है। आगे मैंने आपको दिखाया, साइड में भी आप देख सकते हैं बढ़िया क्रोम का ट्रीटमेंट है। ऊपर आपको रूफ रेल मिल जाएगी, कोई सनरूफ भाई नहीं मिलेगी। पता नहीं लोगों को क्या ऑब्सेशन है भाई सनरूफ से, कहते हैं कि फॉर्च्यूनर में फीचर नहीं है। बट जो जरूरत के फीचर है ना भाई वो इसमें है। आई नो 360 कैमरा आ जाए, एडास आ जाए ना तो बातचीत बन जाएगी। और हाँ यार सनरूफ भी आई जाए नोवा हाई क्रॉस की तरह। बट क्या करें, फेसलिफ्ट में भी सनरूफ तो नहीं आ रही है। जब जनरेशन चेंज होगी ना भाई तभी इसमें सनरूफ आएगी। बट इस रियर लुक की बात करें ना, ऊपर आपको शार्क फिन एंटीना तो मिलता ही है, बट स्पॉइलर देखो ये ज्यादातर लोग ना नोट नहीं करते भाई। स्पॉइलर से भी जो इसकी लुक आती है ना वो खतरनाक आती है। बाकी तो आप रियर लुक देख ही सकते हो भाई क्या ही लगती है। जैसे मैंने आपको इनिशियली बताया भाई, कहीं से भी देख लो फॉर्च्यूनर से ना आपको हिट हो ही नहीं सकते। तभी जो इसका एक फैन बेस है ना, बहुत ही ज्यादा भाई कल्ट फैन बेस है। इसके बारे में लोग कुछ उल्टा सीधा सुन ही नहीं सकते हैं। बट हम भाई रियलिटी आएंगे, उल्टा सीधा भी बोल देंगे तो बुरा मत मानना। इधर आपको टोयोटा का लोगो मिल जाता है, फॉर्च्यूनर की बैजिंग मिल जाती है। सिग्मा 4 भाई उसमें लिखा आता है जो 4x4 है, ये जैसे मैंने आपको बताया 4x2 है। LED इसमें आपको टेल लाइट मिलती है, इंडिकेटर मिलते हैं। बट हाँ जो रिवर्स लाइट है वो आपको हेलोजन ही मिलेगी। नीचे आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे। इधर आपको रिवर्स कैमरा मिलेगा, कोई फ्रंट कैमरा 360 कैमरा वगैरह भाई नहीं मिलता है। नीचे ही आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाता है। एंड हाँ इधर से आप डालेंगे इसमें फ्यूल, 80 लीटर्स की ना इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। एंड अब टेल गेट ओपन करके दिखाता हूँ मैं आपको। पावर टेल गेट भाई इसमें आपको मिल जाता है, अराउंड 280 लीटर्स की ना बूट स्पेस रहती है इसकी। बट जैसे आप सीट्स वगैरह देख सकते हो भाई, स्पेस ना खास मतलब थर्ड रो में तो नहीं है। इनोवा हाई क्रॉस में ना आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है एज कम्पेयर टू फॉर्च्यूनर। बट यस, बाहर से ओवरऑल कार भाई आपकी कुछ ऐसी है। कमेंट सेक्शन में आप बताओ आप क्या चेंजेस चाहते हो बाहर से आए। जो मुझे लग रहा है ना भाई, वैसे देखो ये पक्का नहीं है, बट यस फेसलिफ्ट में ना अलॉय व्हील्स का भी डिजाइन चेंज हो सकता है। लेट्स सी, जो पक्का है ना भाई वो इंटीरियर में है कि भाई ये चीजें चेंज होंगी। तो एक काम करते हैं, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम ना इंटीरियर में चलते हैं। बट यस उससे पहले अगर आप लोग इस वीडियो में तक बने हुए हैं, याद से यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इट विल मीन अ लॉट टू मी। अब हम चलते हैं डायरेक्टली अंदर। तो हाँ जी, आ चुका हूँ मैं फॉर्च्यूनर के अंदर और ये देख लो भाई 4x4 वाली है, मैनुअल है। पहले मैंने आपको ऑटोमेटिक 4x2 दिखाई थी, वो बाहर खड़ी है, वो साफ सुथरी खड़ी है और उसकी डिलीवरी है। तो मैं कहा अंदर जाके गंदी करना है ना, शोभा नहीं देते किसी की डिलीवरी वाली व्हीकल पे। तो मैं आ चुका हूँ भाई अंदर जो शोरूम में खड़ी होती है। बट यस इंटीरियर भाई सबका सेम ही है, फीचर्स वगैरह सेम मिलेंगे, चाहे आप 4x2 ले लो चाहे 4x4 ले लो। एंड ऐसी कुछ है इसकी की, वही बेसिक सी की है भाई, ये तो चेंज भी नहीं होने वाली है। लॉक अनलॉक, ये पावर टेल गेट का बटन आपको मिल जाता है। इधर फॉर्च्यूनर की बैजिंग है। बट कार को ना मैं एक बार डाल देता हूँ भाई एसेसरी मोड पे। और अपडेट देख रहे हो, बताओ ये क्या है भाई, पहले ये नहीं था।
एनी गेसेस? कमेंट सेक्शन ओपन है। बट ये सबसे पहले हम डोर ट्रिम की बात करें ना, ऐसा कुछ है डोर ट्रिम। इधर आपको क्रोम डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, सेटिन फिनिश ट्रीटमेंट इधर मिल जाएगा। इधर आपको पावर विंडोज के कंट्रोल मिल जाते हैं, वन टच अप वन टच डाउन। और भी हम सब इधर से एडजस्ट कर सकते हैं, फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। इधर आपको ना स्पेस भी मिल जाती है। एंड इसी के साथ साथ भाई जो इसका इंटीरियर है ये तो ब्लैक है, बट इसमें आपको कैमल टैन इंटीरियर का भी ना ऑप्शन मिलता है। और ये देख लो JBL के स्पीकर भाई वापस आ चुके हैं, ये तो मैंने अब नोट किया। बट यार लीक्स के अकॉर्डिंग ना ये फेसलिफ्ट में आना था, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना कि फेसलिफ्ट इसका आने की संभावनाएं हैं इस साल के एंड तक या फिर मिड में, तो उसमें आने थे JBL के स्पीकर। तो इससे ना मुझे डाउट था, तो मैंने अंदर वही टोयोटा वालों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि यार ये एसेसरी का ही पार्ट है। बताओ कॉस्ट कटिंग कितनी ज्यादा है भाई, हटा के एसेसरी में बेच रहे हैं, सैड यार। बट एनीवे इधर आपको मिल जाता है भाई इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन, फ्रंट पार्किंग सेंसर ना आप इधर से ऑफ कर सकते हैं। एंड इधर से वही बोनेट वगैरह खोलेंगे। और ये देखो भाई जो ये चीजें हैं ना, ये आजकल की कारों में ना बहुत ही मिसिंग सी लगती है। कप होल्डर वगैरह स्कॉर्पियन में भी ना आना चाहिए ऐसा। बट इसी के साथ साथ अब स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की बात करें ना, बट सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, जो मेरा मान है फेसलिफ्ट में ना कम से कम हाइड्रोलिक स्टीयरिंग व्हील हटा देना चाहिए, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील आ जाना चाहिए। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक ना इसमें आपको एडजस्टमेंट का ऑप्शन तो मिल जाता है, बट जब चलाओगे ना आप खासकर सिटी में बहुत तंग ये करता है। इधर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, इधर से आप अपनी MID वगैरह कंट्रोल करेंगे, इधर से आप अपनी इंफोटेनमेंट स्क्रीन कंट्रोल करेंगे। लेदराइज स्टीयरिंग व्हील है, इधर आपको वुडन ट्रीटमेंट मिल जाता है। मतलब कि बहुत ही बढ़िया लगता है स्टीयरिंग व्हील देखने में। तो बस ये इलेक्ट्रिक हो जाए ना, चलाने में भी मजा आ जाएगा। एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें, वही बेसिक सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। टैकोमीटर आप देख सकते हैं 6 तक मार्किंग, क्योंकि डीजल कार है। इधर आपको 200 तक स्पीडोमीटर मिल जाता है। बट भाई अगर किसी के पास फॉर्च्यूनर है, कमेंट्स में जरूर बताना टॉप स्पीड आपने कितनी लगा रखी है। इधर से आप अपनी वही MID वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिक वही इन्फॉर्मेशन आपको बता देगी। एंड सेंटर कंसोल की बात करें, जो सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट मुझे लगता है, ये क्लॉक बड़ी ओल्ड स्कूल लगती है बट स्टिल बढ़िया लगता है। डैशबोर्ड से यार लोगों को पता नहीं क्या दिक्कत है, बट मुझे बढ़िया लगता है डैशबोर्ड। अब जो इस साल कह रहे हैं फेसलिफ्ट आएगी, उसमें स्क्रीन का साइज भी बड़ा होने की ना संभावनाएं हैं। बट हाँ, इस स्क्रीन में ना बस वायरलेस कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो आ जाए ना तो बढ़िया हो जाएगा। अभी तो भाई इसमें आपको वायर्ड मिलता है। एंड UI वगैरह भी ना बेसिक सा है, बट टच रिस्पॉन्स भाई सही है। नीचे आपको ड्यूल जोन AC के कंट्रोल मिल जाते हैं। ये है भाई 4x4 का नॉब, जैसे मैंने आपको बताया ये है 4x4 मैनुअल। एंड जो ये कंट्रोल है ना भाई, ये आपको मिल जाती है वेंटिलेटेड सीट्स के। बताओ फीचर्स तो है कहीं ना कहीं। 12 वोल्ट का सॉकेट आपको इधर मिल जाएगा, इधर आपको USB सॉकेट मिल जाएगा। एंड ये है आपका हिल डिसेंट कंट्रोल, नीचे आपको स्पेस मिल जाएगी। कोई वायरलेस चार्जर नहीं है, ऐसे फील आ रही थी कि वायरलेस चार्जर हो, बट नहीं भाई कोई वायरलेस चार्जर नहीं है। 6 स्पीड मैनुअल एंड ऑटोमेटिक में भी अवेलेबल है, यानी कि 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर में भी अवेलेबल है। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट्स 3 ड्राइव मोड्स मिल जाते हैं। एंड इधर आपको ट्रैक्शन ऑफ का बटन मिल जाता है, डिफरेंशियल का बटन मिल जाता है, IMT का बटन मिल जाता है। इधर आपको अगेन खाली स्पेस मिल जाती है। मैनुअल आपको हैंड ब्रेक मिलेगी। सेंटर आर्मरेस्ट की बात करें, अच्छी खासी स्पेस है और सॉफ्ट टच ही आपको मिलता है। एंड ग्लव बॉक्स की बात करें, अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है, लाइट भी मिल जाती है। एंड ये देखो फॉर्च्यूनर को प्रेस करूंगा ये भी खुल जाएगा, नाइस यार। एंड इसी के साथ साथ ऑटो डिमिंग इसमें आपको IRVM मिल जाते हैं। कैबिन लाइट की बात करें, LED में आपको कैबिन लाइट मिलेगी। सनशेड की बात करें, इधर आपको टिकट होल्डर भी मिल जाता है। ये देखो ये होती है चीजें, टिकट होल्डर तो है और मिरर भी है और वैनिटी लाइट भी है। वाओ यार, प्रैक्टिकल फीचर्स तो भाई मुझे तो लगते हैं। देखो है, अभी भी लाइट जल जाएगी, इसे मैं खोल लूंगा ना, क्या तो पन्नी चढ़ी हुई है। हाँ ये लो जी खुल चुकी है। एंड एयर बैग लिखा है। सेफ्टी फीचर्स की बात करें भाई, इस कार में आपको 7 एयर बैग्स मिल जाते हैं। उसके साथ साथ ABS विद EBD, ESC, हिल होल्ड असिस्ट जैसे ना सेफ्टी फीचर्स इसमें आपको एज स्टैंडर्ड मिलते हैं। एंड अब सीटिंग कंफर्ट की बात करूँ ना यार, लेदराइज इसमें आपको सीट कवर्स मिल जाते हैं, बोनेट का क्लियर व्यू आता है। एंड इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट आपको मिल जाती है, हाइट, रिक्लाइन, स्लाइड सब कुछ आप इधर से कर सकते हैं। तो भाई बढ़िया है। बट हाँ, जो प्राइसिंग है ना यार वो बहुत ज्यादा है भाई। फीचर तो चलो ठीक ठाक है, बट जो प्राइसिंग है वो नजायज की है भाई। ये तो देखो मैं भी बोल दूंगा, प्राइसिंग इन्हें सुधारनी पड़ेगी ही पड़ेगी। बट एनीवे अब हम चलते हैं रियर में। रियर डोर ट्रिम की बात करें ना, ऐसा कुछ है भाई इसका रियर डोर ट्रिम, नथिंग फैंसी। बट हाँ, इधर आपको हुक मिल जाता है, जिसमें आप मैक्सिमम 4 किलो तक वजन भी टांग सकते हैं। ये लो जी हुक बाहर आ चुका है। मैगजीन होल्डर मिल जाएंगे, इधर स्पेस मिल जाएगी, 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाएगा। रियर AC वेंट्स आपको इधर मिलते हैं, यानी कि रूफ पर। अगेन ऑटो का ऑप्शन इसमें भी आपको मिलता है। पीछे आपको ना 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं विद सेंटर आर्म रेस्ट। और ये देखो भाई साहब, ये है ना चीजें भाई, इस चीज का पैसा बट इतना नहीं होना चाहिए। अगेन हम भटकेंगे नहीं, इसे बंद कर देता हूँ, इसे ऊपर कर देता हूँ। 60-40 ना स्प्लिट का आपको ऑप्शन मिल जाता है। एंड थर्ड रो का तो मैंने आपको बताया भाई क्या सीन रहता है। एंड इस कार में तो वैसे फोल्डेड है थर्ड रो। एंड पीछे से ना डैशबोर्ड का कुछ ऐसा लुक आता है। कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है ना, जो कैमल टैन इंटीरियर है ना, वो ज्यादा सुंदर लगता है। मतलब वो ना इनहेंस होकर बाहर आता है। ब्लैक में तो ना थोड़ा ज्यादा ही दबा दबा सा लग रहा है इंटीरियर। बट ये सेकंड रो में ना जो दिक्कत आती है भाई, थाई सपोर्ट तो आपको मिलता ही नहीं है। लेग रूम तो फिर भी ठीक है और रिक्लाइन वगैरह
तो आप आगे पीछे अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट थाई सपोर्ट भाई इंप्रूव होना चाहिए। एंड हम्प की बात करें, हम्प चलो ठीक ठाक है। एंड अब ओवरऑल कार की बात तो हो चुकी है, बट प्राइसिंग की बात करें ना, हमारे इधर ये 4x2 ऑटोमेटिक ऑन रोड 44 के अराउंड पड़ता है, और जो आपका 4x4 है जो मैंने आपको अंदर दिखाया वो यार 48-49 के अराउंड पड़ जाता है मोटा मोटा। तभी कहते हैं भाई 50 लाख की फॉर्च्यूनर। और जो GR स्पोर्ट है भाई वो तो भूल ही, जो 60 तक जाती है तो अलग ही लेवल की है। एंड इसी के साथ साथ अब कंक्लूड करें ना, तो फेसलिफ्ट में आने की संभावनाएं हैं। पहला तो यही है कि भाई इंजन की पावर अलग होगी, ट्यूनिंग अलग हो जाएगी, अलॉय व्हील्स का डिजाइन भी चेंज हो सकता है, इंटीरियर में आपको पहले से बड़ी स्क्रीन मिलने की संभावनाएं हैं। एंड इसी के साथ साथ JBL के स्पीकर्स भी आ जाएंगे अंदर। जो मैंने आपको दिखाया वो तो एसेसरी का ही पार्ट था, मैंने कंफर्म इनसे कर लिया था। एंड आई होप सो कि स्टीयरिंग व्हील भी ना भाई इलेक्ट्रिक हो जाए। बाकी तो इस वीडियो को फिलहाल मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को ना यहाँ से लाइक कर देना, चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना। मैं आप सबको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।